नोशन इंटरनल यानी कि अंदर की साइड हमारा जो देश है ना, अंदर जैसे बाउंड्री हम किसके साथ शेयर करते हैं, इंडिया की बाउंड्री किसके साथ शेयर होती है, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, और जो कोस्टल एरिया है उसमें हम किसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, मालदीव और श्रीलंका। ठीक है, अब देखेंगे वाई नाउ यू विल हैव दी आस्क योर सेल्फ डजंट सिक्योरिटी डिपेंडेड ऑन दी इंटरनल पीस एंड ऑर्डर, यानी कि अंदर वाले जो पीस और ऑर्डर है ना उसकी वजह से हमारी सिक्योरिटी बनी रहती है। हाउ कैन आर सोसाइटी बी सिक्योर इफ़ देयर इज़ अ वायलेशन और थ्रेट ऑफ वायलेशन इनसाइड दी बॉर्डर, यानी कि बॉर्डर के लिए जो इंटरनल थ्रेट है क्या है और जो वायलेशन है वो किस लिए, मतलब अगर इंटरनली क्या हो जाए, थ्रेट आ जाए, वायलेशन आ जाए तो क्या होगा, हमारे देश की जो इंटीग्रिटी है या फिर हम ये कह सकते हैं सॉवरेंटी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। एंड हाउ कैन इट प्रिपेयर टू दी फेस, यानी कि हम किस तरीके के फेस बनाएं वायलेशन फ्रॉम आउटसाइड दी बॉर्डर इफ़ इट नॉट दी सिक्योर इनसाइड दी बॉर्डर। हमें अंदर वाले बॉर्डर को बचाने के साथ साथ बाहर वाले बॉर्डर के साथ भी क्या करना है, सिक्योर करना है अपने लोगों को। ट्रेडिशनली सिक्योरिटी की बात करें तो देयर फॉर दी कंसर्न इट सेल्फ विद दी इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं सबसे पहले हम अपने आप को मजबूत करेंगे। द रीज़न इट इज़ नॉट गिव सो मच, यानी कि ये जो रीज़न है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, इम्पोर्टेंस इट दैट आफ्टर दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमने ये चीज़ें देखी। फॉर द मोस्ट पावरफुल कंट्री जो निकल के आई अर्थ पे वो इंटरनल सिक्योरिटी उसमें वॉज मोर और लेस एश्योर, यानी कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो मेजर कंट्री पावर कंट्री निकल के आई वो आई थी यूएसए। कौन आई थी, यूएसए। उससे ना तो हमें ज़्यादा ना या कम हमें एश्योरेंस नहीं मिला था कि हमें ये मतलब ख़तरा हो सकती है या नहीं हो सकती। वी सेड अर्लियर, यानी कि हम ये पहले से कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पे अटेंशन लेता है इस कॉन्टेक्स्ट में, सिचुएशन में, इस तरीके की में इंटरनल सिक्योरिटी है वो सेटन कुछ चीज़ों पर फिक्स होती है, जैसे गवर्नमेंट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उसकी सिचुएशन कैसी है। इंटरनल सिक्योरिटी डिड नॉट सीम टू मैटर एज मच एज हैड इन दी पास्ट, यानी कि हमारी से इंटरनल सिक्योरिटी का पास्ट किस तरीके का रहा है। 1945 की बात करें तो यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन अपेयर हुए थे, यूनाइट हुए थे और कुड दी एक्सपेक्ट, उनकी एक्सपेक्टेशन थी पीस की उनके अंदर वाले बॉर्डर में। मोस्ट ऑफ यूरोपियन कंट्री जो थी पर्टिकुलरली दी पावरफुल वेस्टर्न कंट्रियों की बात करें, नो सीरियस थ्रेट, उन्हें कोई ज़्यादा थ्रेट नहीं था किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी ग्रुप को अपने बॉर्डरों के साथ। उसके अलावा उन्होंने फोकस जो किया था प्राइमरली थ्रेट और आउटसाइड चीज़ों के लिए क्या था, अपने बॉर्डर के साथ। वॉट वर दी एक्सटर्नल थ्रेट, एक्सटर्नल यानी कि बाहर का थ्रेट क्या हो सकता है जो पावरफुल कंट्री हैं उनके लिए। ठीक है, अगेन वी ड्रा अटेंशन, हम अटेंशन देखेंगे, कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, सिचुएशन देखेंगे, जानेंगे कि किस तरीके का। आफ्टर दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें, कोल्ड वॉर की बात करें तो यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट लेड करता है वेस्टर्न अलायंस को। वेस्टर्न अलायंस क्या थे, जो यूएसए के साथ मिलकर के कुछ ग्रुप में बने थे ना, वो वेस्टर्न अलायंस कहलाए। सोवियत लेड कम्युनिटी अलायंस बनी, यानी कि सोवियत के साथ जितने कंट्री मिलकर एक ग्रुप बनाया उसे सोवियत लेड कम्युनिटी कहलाया। एबव ऑल दी टू अलायंस, दो ही अलायंस थे, फियरेड आ मिलिट्री अटैक, और इनके जो दो ग्रुप थे इनके ही ग्रुप से क्या थे, ज़्यादातर लोग क्या थे, डर रहे थे। सम यूरोपियन पावर इन एडिशनली कंटिन्यू टू बोरी थे वॉयलेशन के लिए इन देयर कॉलोनीज, यानी कि अपनी कॉलोनी के अंदर कॉलोनाइज पीपल हु वांटेड इंडिपेंडेंस, जो चाहते थे कि हम आज़ादी ले लें। वी हैव ओनली टू रिमेंबर फ्रेंच फाइटिंग इन वियतनाम जो फ्रेंच फाइटिंग हुई थी 1950 में, ब्रिटिश ने फाइट की केन्या में 1950 में एंड अर्ली 60s में, यानी कि क्या दिखाया गया है ये तीनों एग्जाम्पल से कि दूसरे देशों ने इनके यहाँ जा कर के इनके साथ फाइटिंग की है। एज दी कॉलोनीज़ क्या होती हैं, जिसमें हम क्या है अपने बेसिक अधिकार खो देते हैं या गुलामी में चले जाते हैं। फ्री फ्रॉम द लेट 1940, जो फ्री हुए थे 1940 के बाद, ऑन बट देयर सिक्योरिटी कंसर्न पर ऑफ्टन सिमिलर टू दैट ऑफ द यूरोपियन पावर, जो 1917 में निकल के आई कंट्रियाँ डिसइंटीग्रेशन के बाद सोवियत संघ से, वैसे ही 1940 के बाद जो ब्रिटिश की पावर वाले देश जो थे, जैसे
इंडिया, श्रीलंका, ये जो उस टाइम पे आज़ाद हुए थे ना, उनके लिए भी क्या था, सिक्योरिटी का एक कंसर्न था, थ्रेट था। सम ऑफ द न्यूली इंडिपेंडेंस कंट्री लाइक द यूरोपियन पावर की बात करें, बिकम अ मेंबर ऑफ कोल्ड वॉर अलायंस, दे देयरफॉर हैड टू दी बॉडी, वो बहुत ज़्यादा परेशान थे कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन से, हॉट वॉर जैसी से, ड्रैगनिंग देम इनटू दी हॉस्टिलिटीज़, यानी कि उन्हें ना खदेड़ा जा रहा था। क्या जा रहा था? खदेड़ा। ड्रैगिंग का मतलब होता है खींचना या ज़बरदस्ती लाना, ठीक है। अगेंस्ट दी नेबर, उनके जो नेबर थे उन्हें शामिल कर लेते थे, ज्वाइन करते थे अदर शार्ट कोल्ड वॉर में। अगेंस्ट दी लीडर ऑफ द अलायंस यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन, अगेंस्ट करते थे अदर पार्टनर के साथ। यूएसए, सोवियत यूनियन जो है वो क्या करते थे, यूएसए और सोवियत यूनियन क्या करते थे, इन दोनों में लड़ाई होती थी तो ज़्यादातर लोगों को ऐसा डर लगता था कि कहीं कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन ना हो जाए। द कोल्ड वॉर बिटवीन द टू सुपर पावर, दो सुपर पावरों के बीच में क्या हुई थी, आइडियोलॉजी की जो वॉर हुई थी उसे बोला जाता है कोल्ड वॉर। रिस्पॉन्सिबल फॉर द अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ द ऑल वॉर इज द पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड, यानी कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर, यानी कि अगर हम ये कह सकते हैं कि 3 में से एक जो रीज़न था वो इन्हीं दो कंट्रियों की वजह से बना था कोल्ड वॉर के लिए। मोस्ट ऑफ दीज वॉर वर फाउट इन दी थर्ड वर्ल्ड वॉर, यानी कि ज़्यादातर लोग इस तरीके के जो वॉर है उसे तीसरा विश्व युद्ध भी कहते हैं। जस्ट एज यूरोपियन कॉलोनियल पावर feared violation in colony and some colonies people feared after the independence that they might to attack by, यानी कि ये लोग डर रहे थे कि कहीं कोई ताकतवर देश हमारे ऊपर क्या ना कर दे, अटैक ना कर दे, क्या ना कर दे, अटैक ना कर दे। फॉर्मर कॉलोनी रूल इन दी यूरोप में जो फॉर्मर कॉलोनीज थी उनमें भी क्या देखा गया कि प्रिपेयर करते थे ये लोग डिफेंस के लिए अपने आप को, इम्पेरियल वॉर के लिए, मतलब जो अचानक हो जाता है उस तरीके के वॉर के लिए भी क्या करते थे, अपने आप को प्रिपेयर करते थे यूरोपियन कंट्री वाले देश, ठीक है, यूरोपियन वाले देश। द सिक्योरिटी चैलेंज फेसिंग अ न्यूली इंडिपेंडेंस कंट्री ऑफ एशिया अफ्रीका बट डिफरेंट फ्रॉम द चैलेंज इन यूरोप इन दी टू वे, यानी कि यूरोप और वो अफ्रीका और एशिया की बात करें तो ये अलग अलग तरीके के दो मतलब चैलेंज निकल के आए। जो ज़्यादातर लोग कहाँ से आज़ाद हुए थे, एशिया से आज़ाद हुए थे, उस टाइम पे भारत भी आज़ाद हुआ था, श्रीलंका भी आज़ाद हुआ था, अफ्रीका से भी हुए थे, कहाँ से हुए थे, ब्रिटिश वाले लोगों से ज़्यादातर। फ्रॉम वन थिंग्स द न्यू कंट्री फेसेड टू द प्रोस्पेक्ट ऑफ द मिलिट्री कन्फ्लिक्ट, और यहाँ पे मिलिट्री का कन्फ्लिक्ट हुआ था नेबरिंग कंट्रियों के साथ, जैसे हमारा किसके साथ हुआ था, पाकिस्तान के साथ। किसके साथ हुआ था? पाकिस्तान के साथ। फॉर अनदर दे हैड टू वॉरी अबाउट दी इंटरनल सिक्योरिटी, और उस टाइम पे ना इंटरनल सिक्योरिटी के लिए क्या होने लगी, परेशानी, हमें दिक्कत आने लगी, हम चिंता करने लगे। These countries face a threat not only from the outside their the border, mostly from the neighbor, but also from within. Many newly independents came to the fear their the neighbor even more than they feared to USA or Soviet because or former colonial power. यानी कि देखो जो नए बने थे ना वो 3 चीज़ों से डर रहे थे। एक तो यूएसए से डर रहे थे, एक सोवियत उससे डर रहे थे, सोवियत यूनियन से, तीसरा था फॉर्मल कॉलोनियल पावर। अब फॉर्मल कॉलोनियल पावर में जैसे हम एग्जांपल सीधे बता देते हैं, ब्रिटिश, क्या है, ब्रिटिश, इन लोगों से सारे लोग डर रहे थे जो नए बने थे। दे स्क्वेरल ओवर दी बॉर्डर एंड टेरिटरी और कंट्रोल ऑफ द पीपल एंड पॉपुलेशन ऑल दीज साइमल्टेनियसली, यानी कि ये सोच रहे थे कि इनके बॉर्डर, इनकी पॉपुलेशन, इनकी टेरिटरी क्या है, धीरे धीरे कैप्चर ना करे, स्क्वेरल ना कर ले। स्क्वेरल का मतलब होता है कब्जा करना, ठीक है। तो इन्हें डर लग रहा था, क्या लग रहा था, डर। इंटरनली देखें तो नए जो स्टेट बहुत ही ज़्यादा बोरी कर रहे थे थ्रेट के चक्कर में, इनके अंदर मूवमेंट क्या हो गई, इंडिपेंडेंस कंट्री के ये चाहते थे कि ना अब जो हो रहा है, जो भी जिसने कॉल किया है, जो बच्चों विदेश है, वो कह रहे कि हमें इंडिपेंडेंस दे दो, क्या दे दो, हमें आज़ादी दे दो। हम सेपरेट मूवमेंट इन्होंने चलाना स्टार्ट कर दिया। सम टाइम एक्सटर्नल मतलब क्या होते हैं, बाहरी चीज़ है। इंटरनल मतलब जो अंदर वाली थ्रेट होती है, मर्ज कर गई, मर्ज मतलब मिल गई। नेवर माइट हेल्प टू द इनस्टिगेट एंड दी इंटरनल सेपरेट मूवमेंट लीडिंग टू दी टेंशन, और जो इंटरनल वाली जो मूवमेंट थी और जो बाहर वाली मूवमेंट थी, दोनों आपस में मिल गए तो टेंशन बहुत ज़्यादा क्या हो गई, बढ़ गई नेबरिंग कंट्रियों के साथ। इंटरनेशनल वॉर नाउ मेक अप मोर 95% ऑल आर्म कन्फ्लिक्ट, यानी कि 95% इसी वजह से कन्फ्लिक्ट होते हैं क्योंकि वो इंटरनल वॉर होता है। क्या होता है? इंटरनल वॉर होता है।
एनीवेयर इन दी वर्ल्ड बिटवीन 1946 एंड 1991 की बात करें वॉज अ 12 फोल्ड राइज नंबर ऑफ द सिविल वॉर, यानी कि कुल मिलाकर के कितने 12 के समथिंग उस टाइम पर वॉर हुए होंगे, लेकिन सिविल वॉर हुए थे। क्या हुए थे? सिविल वॉर। सो फॉर आ न्यू स्टेट, यानी कि अगर हम देखें बहुत ही ज़्यादा 200 सालों की बात करें जिसमें नए स्टेट बन के आए, इंटरनली वॉर हुआ, उनमें एक्सटर्नली वॉर हुआ, और नेबर जो कंट्रियाँ थी उन्होंने भी क्या किया, सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंचाया, और ये बहुत बड़ा चैलेंज था किसी भी देश के लिए। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड कॉरपोरेशन देखेंगे, अगर ट्रेडिशनली सिक्योरिटी की बात करें तो ये क्या है, रिकॉग्नाइज करती है कॉरपोरेशन लिमिटेशन वायलेंस इज़ पॉसिबल, यानी कि कॉरपोरेशन का मतलब क्या होता है, समझौता करना, ठीक है, कॉरपोरेट करके चलेंगे एक दूसरे के साथ जिससे वायलेशन ख़त्म हो। रिलेट करेंगे बोथ एंड, और हम ना वॉर को ही ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट व्यू दैट कंट्री शुड ओनली गो टू वॉर, यानी कि कंट्री क्या चाहती है कि वॉर के लिए लड़े। राइट रीज़न वो देखेंगे, रीज़न प्राइमरली सेल्फ डिफेंस देखेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे अलग पीपल को, और जीनोसाइड को रोकने की कोशिश करेंगे। जीनोसाइड क्या होता है, बहुत बड़े लेवल पर लोगों को मारना। वॉर मस्ट आल्सो भी लिमिटेड इन दी टर्म ऑफ द मीन दैट आर यूज्ड, यानी कि हम मतलब जो वॉर होता है ना उसमें एक लिमिटेशन होनी चाहिए। आर्मी मस्ट अवॉइड किलिंग, आर्मी को मारना नहीं चाहिए, ज़्यादातर हर्टिंग और नॉन कम्बैटेंट एज वेल एज दी अनआर्म एंड सरेंडिंग, ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये सोचना चाहिए कि सामने वाला सरेंडर कर दे। कम्बैट दे नॉट टू दी एक्सेसिव वायलेशन, यानी कि बहुत ज़्यादा लेवल पे हमें वायलेशन नहीं करना चाहिए। फोर्स मस्ट इन एनी केस बी यूज ओनली आफ्टर दी अल्टरनेटिव हैव फेल्ड, यानी कि इसके अल्टरनेटिव देखे जाते हैं कि क्या होगा, ठीक है। ट्रेडिशनली व्यू देखेंगे, सिक्योरिटी डू नॉट रूल आउट ऑफ अदर फॉर्म, यानी कि सिक्योरिटी अंदर फॉर्म में नहीं होती, कॉरपोरेशन एज वेल, यानी कि कॉरपोरेशन के फॉर्म में अगर हम इसे देखेंगे तो सही है, लेकिन कोई अदर फॉर्म इसके लिए नहीं होती। अच्छी फॉर्म यही मानी जाती है कि हम कॉरपोरेट कर लें। द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ दीज आर दी डिसआर्ममेंट। डिसआर्ममेंट का मतलब क्या होता है कि हथियारों को साइडलाइन कर दे, आर्म कंट्रोल जो होता है उसे रखें, एंड दी कॉन्फिडेंट बिल्डिंग, यानी कि कॉन्फिडेंट बिल्डिंग का मतलब क्या होता है, दस्तावेजों को हम छिपा के रखें। डिसआर्मेंट रिक्वायर्ड ऑल दी स्टेट टू गिव अप एंड दी सर्टेन काइंड ऑफ वेपन, यानी कि कुछ तरीके के जो वेपन होते हैं उन्हें। फॉर एग्जांपल 1972 की बात करें तो बायोलॉजिकल वेपन कन्वे इन दी BWC, एंड 1997 की बात करें तो केमिकल वेपन कन्वे बैन दी प्रोडक्शन एंड दी पोसेसन ऑफ दीज वेपन, यानी कि इन दोनों के तहत हमने क्या किया है, जो प्रोडक्शन है उसे क्या कर दिया है, और पोसेसन दोनों को ही क्या कर दिया, रोक लगा दी है, बैन लगा दी है। मोर देन 155 स्टेट का मतलब क्या है, देश एसेस्ड टू बी दी BWC, 193 स्टेट एसेड टू दी CWC। बोथ कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, एक एग्रीमेंट के तरीके से, क्या है, एग्रीमेंट के तरीके से किए जाने वाली चीज़ें। इंक्लूड द ऑल ग्रेट पावर, इसमें सबसे बड़ी पावर जो थी दो ही हैं, USA एंड सोवियत यूनियन। वो डिड नॉट वांट टू गिव अप थर्ड टाइप ऑफ वेपन, यानी कि वो क्या कह रही थी कि हम ये नहीं करेंगे कि थर्ड टाइप ऑफ वेपन को ख़त्म कर दें। मास डिस्ट्रक्शन न्यूली न्यूक्लियर वेपन सो दैट दी परस्यू आर्म कंट्रोल, यानी कि वो ये चाहते हैं कि हम इन चीज़ों को नहीं रोकेंगे और हम ना आर्म तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे दुनिया पर, ठीक है। आर्म कंट्रोल रेगुलेशन एज दी एक्विजिशन और दी डेवलपमेंट ऑफ दी वेपन, ये क्या है, कंट्रोल भी करेंगे, रेगुलेट भी करेंगे, एक्विजिशन भी कर सकते हैं वेपन का। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ABM ट्रीटी 1972 में हुई थी, जिसमें क्या था, जिसे स्टॉप किया था USA ने और सोवियत यूनियन ने। यूजिंग द बैलिस्टिक मिसाइल एज द डिफेंसिव सेट, यानी क्या है, डिफेंसिव सेट यानी कि डिफेंसिव कवच की तरह है, लॉन्च किया था न्यूक्लियर अटैक को, इन्होंने ही न्यूक्लियर अटैक को लॉन्च किया था। बेल इट डिड अलॉय बोथ कंट्री, यानी कि बोथ कंट्री क्या कहती हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि बैलिस्टिक मिसाइल का भी यूज़ कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर टू डिप्लॉय अ वेरी लिमिट नंबर ऑफ द डिफेंसिव सिस्टम, यानी कि ये डिप्लॉय करते हैं लेकिन बहुत ही लिमिटेड
सिस्टम में। स्टॉप करते हैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन डूज सिस्टम। द यूएसए एंड सोवियत यूनियन क्या करते हैं, साइन करते हैं नंबर ऑफ अदर आर्म कंट्रोल ट्रीटियों को, यानी कि इनके अंदर क्या होती है, आर्म कंट्रोल ट्रीटी होती है। इंक्लूड करते हैं स्ट्रेटेजिकल आर्म लिमिटेशन, यानी कि ये क्या करते हैं, स्ट्रेटेजिकल आर्म लिमिटेशन को टीटी, ये क्या है, ट्रीटी है, क्या है, ट्रीटी, जिसमें ना हम हथियारों पर रोक लगाते, किसने, यूएसए और यूएनए ने क्या किया है, साइन किया है इस पर। क्या है सेकेंड, SALT सेकेंड एंड द स्ट्रेटेजिकल आर्म रिडक्शन ट्रीटी, जो कि है क्या है, START न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी जो हुई है ऑफ 1968 वाज एंड दी आर्म कंट्रोल। ये क्या है, एक आर्म कंट्रोल है जिससे हम रेगुलेट करते हैं, एक्विजिशन करते हैं न्यूक्लियर वेपन का, और कंट्रियों को क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं न्यूक्लियर वेपन की। अगर हम देखें 1968 की अलॉय करते हैं इनके वेपन को, उसके अलावा हैड नॉट डन शो बट टू गिव अप द राइट टू एक्वायर देम, यानी कि क्या करते हैं, राइट एक्वायर देम करने के लिए करते हैं। NPT जो है वो क्या है, एबॉलिश करती है, क्या करती है, एबॉलिश करती है न्यूक्लियर वेपन को, और लिमिट करती है नंबर ऑफ कंट्रियों को कुड हैव देम, यानी कि क्या करेगी, बचाने की, मतलब ट्रीटी की है इन लोगों ने। ट्रेडिशनली सिक्योरिटी देखें तो क्या एक्सेप्ट करती है, कॉन्फिडेंट बिल्डिंग बनाती है, मीनिंग वॉयलेशन को अवॉइड करती है, वॉयलेशन को, कॉन्फिडेंस क्या बिल्डिंग करते हैं, प्रॉपर कंट्रियों में शेयरिंग करते हैं आइडिया को, इंफॉर्मेशन को, और वाइटल मतलब महत्वपूर्ण चीज़ों को मिलिट्री इंटेंशन के साथ पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, मिलिट्री प्लान देखते हैं, डेमोस्ट्रेटिंग देखते हैं, नॉट प्लानिंग देखते हैं, सरप्राइज अटैक, यानी कि ये क्या कहा गया है कि किसी भी देश में कोई सरप्राइज अटैक नहीं कर सकता इस ट्रीटी के तहत। द मिलिट्री प्लान देखते हैं, और उसके अलावा डीकंस्ट्रक्शन देखेंगे, और प्लानिंग सरप्राइजली अटैक नहीं होगा। दे आल्सो टेल ईच अदर, वो एक दूसरे को बताएंगे बहुत ही ज़्यादा काइंड ऑफ द फोर्स दे पोसेस, यानी कि फोर्स के तहत भी बता सकते हैं, इंफॉर्मेशन से भी बता सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं, शॉर्ट कॉन्फिडेंशियल बिल्डिंग होती है, डिज़ाइन करते हैं, एंश्योर करते हैं, रिवाइवल करते हैं, डू नॉट गो वॉर, यानी कि हम वॉर स्टार्ट नहीं करेंगे, चाहे मिसअंडरस्टैंडिंग से हो, चाहे मिसपरसेप्शन से हो, हम दोनों ही कंडीशन में क्या नहीं स्टार्ट करेंगे, वॉर, क्योंकि हमने ट्रीटी कर रखी है। ओवरऑल ट्रेडिशनल कंसेप्शन, अगर ट्रेडिशन कंसेप्शन की बात करें तो प्रिंसिपल कहता है कि थ्रेट यूज़ ऑफ मिलिट्री फोर्स ट्रेडिशनली सिक्योरिटी को करते हैं। प्रिंसिपल क्या होती है, सिक्योरिटी के लिए होता है, और मीन ऑफ अचीविंग सिक्योरिटी क्या है, अचीव करने के लिए, सिक्योरिटी को अचीव करने के लिए।